नमस्कार किसान भाइयों। आज हम बात करते हैं आपको, जैसे आप विचार कर रहे होंगे हमें पावर वीडर खरीदना है खेती बाड़ी के लिए। तो बड़ा कंफ्यूजन सा रहता है कि हम कौन सा पावर वीडर खरीदें, कितने एचपी का खरीदें, ब्रांडेड खरीदें या अनब्रांडेड खरीदें, चाइनीज खरीदें या मेक इन इंडिया खरीदें। तो आज हम इसी बारे में चर्चा करते हैं कि हम कौन सा वीडर खरीदें। अब आप बढ़ते हैं हम कि आपको जो विचार है, इस विचार को हम आपको और सरल करते हैं, आपको पावर वीडर परचेस करने में हेल्प करते हैं। क्योंकि आज हम ये इस वजह से बता पा रहे हैं कि आज हम इस इंडस्ट्री में पिछले 10 सालों से काम करते करते आज हमें वो एक्सपीरियंस मिला है। बहुत सारे किसानों से संपर्क हुआ है, आखिरी में जो किसानों की परेशानियां हैं उनसे, उन सब चीजों को लेके आज हम आपके साथ ये जानकारी साझा करने जा रहे हैं। आप हमारे वीडियो में पूरा बने रहिए, आखिरी तक बने रहिए और ये देखिए कि कहाँ पे हमें क्या क्या चीजें कमी होती हैं जो हमें देखनी चाहिए वीडर परचेस करने से पहले। आज हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले। जैसे अगर हम बात करें कि वीडर, ये जो 170F इंजन होता है जिसे लोग 7HP बोलते हैं। फिर हम अगर बात करें ये वीडर होंडा, ये होंडा का इंजन होता है, तो ये ब्रांडेड इंजन हो गया, राइट। दूसरा यहीं पे एक और मॉडल खड़ा है, ये पीछे होंडा, तो ये मॉडल है। तो आज अगर हम बात करें सबसे पहले कि सारी चीजें घूम फिर जाती है हमारे बजट पे, कि हमारा बजट क्या है, हमारा एप्लीकेशन क्या है। तो जो बजट है हमारा, लेट सपोज अगर हम बात करें कि हमें कोई ठीक ठाक मशीन खरीदनी है, तो आप प्राइस में मत जाइए। कोई मशीन क्योंकि 25-30 हजार रुपए में प्राइस में अगर आप जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो क्वालिटी नहीं मिलेगी। क्योंकि पुरानी कहावत है कि अच्छा रोए एक बार, नहीं, सस्ता रोए, महंगा, इसको काट देना, ठीक है। सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। तो आप इस फॉर्मेट में चलते हैं कि ये पुराने लोगों ने कहावत कही है तो क्यों कही है। जैसे हम कंपेयर करते हैं, ये मशीन है और ये होंडा इंजन है। इस होंडा इंजन की कीमत जो है मार्केट में, सिर्फ और सिर्फ इंजन की कीमत की अगर मैं बात करूं तो 25,000 रुपए है मार्केट में। GX200 इंजन आप कहीं भी पता करिए, होंडा के सर्विस सेंटर और ऑथराइज सर्विस सेंटर में पता करिए, इसकी कीमत 25,000 रुपए से कम नहीं मिलेगी साहब। अब हम बात करें, अगर ये सिर्फ इंजन ही 25,000 रुपए का है तो ये बिल्कुल जाहिर सी बात है कि मशीन तो महंगी होगी। लेकिन मशीन महंगी है तो कितनी महंगी है, उसमें क्या क्या क्वालिटियां हैं, क्या क्या खराबियां हैं, और कैसे हम मशीन को अपना मेंटेन करें जिससे हमारी मशीन की लाइफ बहुत लंबा चले। हम देख पा रहे हैं बहुत सारे किसान ले जाते हैं, एक सीजन 2 सीजन के बाद, साल भर 2 साल के बाद मशीन उनकी खराब हो जाती है। कहीं किसी का रिंग पिस्टन खराब हो जाएगा, कहीं किसी का ऑयल खराब हो जाएगा, कहीं किसी के गियर बॉक्स में खराबी आ जाएगी। तो इनको मशीन को भी लंबा रखने के लिए भी हम वो भी जानकारी बताएंगे आपको कि क्या क्या पॉइंट है। तो उन सारे पॉइंटों को आज कवर करते हुए इन वीडियो को हम बना के आपके साथ में शेयर कर रहे हैं। अब हम चालू करते हैं कि सबसे पहले अगर हम बात करें पैसे से, क्योंकि पैसा, बजट ही एक ऐसी चीज होती है जो हमारे किसान भाइयों के लिए आता है। हमारे बहुत सारे किसान भाई हैं जिनके पास बजट का इशू होता है। वो साल भर फसल तैयार करते हैं, फिर फसल काटते हैं, फिर उस फसल को जब फसल आ जाती है तब बेच के उससे पैसा होता है, तब लगता है कि चलो अब मशीन खरीदते हैं जिससे हमारी मैन पावर जो लेबर है, लेबर की तंगी हर जगह है। तो लेबर की तंगी के कारण इस मशीन को लेके उनका काम आसान हो, लेकिन फिर वहीं कहीं ना कहीं पैसा, सस्ते के चक्कर पे उनका पैसा ज्यादा से ज्यादा लगता चला जाता है। वो भी बताता हूँ कैसे। आज अगर किसी किसान भाई ने ये मशीन 25-30 हजार रुपए की खरीद ली, अच्छा है, 25-30 हजार रुपए में आपको मशीन तो मिल गई, लेकिन उसकी लाइफ क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है उसकी लाइफ क्या है। इस तरह की मशीन जो सस्ती हैं, जो लो बजट मशीनें हैं, उनकी लाइफ साहब बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर मैं बात करूं कि ये चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक, वो वाला हाल होता है। लेकिन यहीं पे अगर हम किसी ब्रांडेड के साथ जा रहे हैं, ब्रांड्स क्या होता है, क्वालिटी क्या होता है, आप ऐसा मानिए जो क्वालिटी होता है, ब्रांड होता है, वो कहीं ना कहीं अपने उन सारे पैरामीटर को ध्यान में रख के चलता है कि एक छोटी से छोटी भी गलती ना हो। जैसे अगर मैं बात करूँ जो मशीन की, ये मशीन क्या है, एक छोटी छोटी कल पुर्जे हैं। कल पुर्जों की क्वालिटियां होती है कि उस पर किस तरह का मटेरियल यूज हो रहा है। से फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, चेयर है, चेयर एक MS की बनेगी, एक SS की बनेगी। जो SS होती है, SS में भी कई ग्रेडे हैं। तो ये MS वाला लोहा आता है साहब 60 रुपए किलो, SS वाला लोहा आता है साहब 300 रुपए किलो। 60 रुपए और 300 रुपए में बेहतर तो चेयर में ही है ना, लेकिन उसकी जो SS की लाइफ है
एसएस की जो फिनिश है वो कहीं ज़्यादा बेटर होगी। अगर आपने एक बार चेयर खरीद ली तो लाइफ टाइम आपके लिए फुर्सत होगी। बट एमएस वाली चेयर में जंग भी लगेगी, रस्टिंग भी लगेगी, चीज़ें भी लगेगी, वो फिनिशिंग भी नहीं आएगी, क्वालिटी भी नहीं आएगी, तो ये मैटर करता है। तो सेम इस ऐसा इन मशीनों के अंदर भी है, जो हमारे कलपुर्जे इसमें यूज हुए हैं वो किस स्टैंडर्ड के हैं, किस मशीन में बने। जैसे अगर अब आप बात करो, आज बड़ी बड़ी मशीन कंपनियों में सीएनसी मशीन चल गई और लेथ मशीन, कहने को तो काम दोनों वही करती है, लेकिन जो लेथ मशीन में प्रोडक्ट तैयार होगा और जो सीएनसी मशीन में प्रोडक्ट तैयार होगा उसमें बहुत बड़ा वेरिएशन आता है। ये जो किसान भाई टेक्निकल है थोड़े, वही समझ पाएंगे। अब अगर हम बात करें सर, जैसे दूध तो दूध ही होता है, भैंस का ही दूध होता है। एक एग्जांपल हमारे ये एग्जांपल इस वजह से दे रहे हैं कि हमारे किसान भाई इससे कोरिलेट कर पाएंगे, क्योंकि पशुपालक भी होते हैं हमारे किसान भाई। तो दूध जब आप डेयरी में बेचते हैं तो सेम भैंस, अलग अलग भैंस के अलग अलग दूध का रेट निकलता है। मैं बात कर रहा हूँ भैंस की ही दूध की, लेकिन अलग अलग रेट जो निकलता है, जैसे कि किसी का रेट लगता होगा 60 रुपए, किसी का 70 रुपए। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो क्वालिटी, भैंस क्या खाती है, आप उसे क्या खिलाते हो, किस तरह की क्वालिटी आप मेंटेन करते हो, उस तरह से अब तो इसी तरह से मशीन में, तो ये मशीन कितना पेट्रोल पीती है। अगर हम बात करें, जैसे ये मशीन है, ये मशीन पेट्रोल ज़्यादा पिएगी, ये मशीन पेट्रोल कम पिएगी, क्योंकि इसका जो इंजन का पिस्टन और जो बोर है वो उस अकॉर्डिंग डिज़ाइन हुआ है, और इसका जो बोर पिस्टन है उस अकॉर्डिंग डिज़ाइन हुआ है, ये एवरेज और लाइफ ज़्यादा दे सके। जैसे कि अगर हम बात करें, एक एग्जांपल देते हैं, आज मोटरसाइकिल, कई तरह की मोटरसाइकिल है, कई कंपनियां, कई ब्रांडेड कंपनियां हैं, लाइक होंडा है, बजाज है, टीवीएस है। फिर भी अगर हम 10 किसानों में से देखें कि सबसे ज़्यादा बिकने वाली बाइक कौन सी है, तो मेरा एक्सपीरियंस, अगर मैं मुझे बाइक खरीदनी है तो मैं होंडा की ही परचेस करता हूँ। जैसे पहले हीरो होंडा थी, आज हीरो होंडा में अगर कम इकोनॉमिकल बजट में अगर हम बात करें तो मैं स्प्लेंडर पसंद करता हूँ। उसके बाद अगर नेक्स्ट अगर बात करूँ तो बजाज की प्लेटिना पसंद करता हूँ, क्योंकि ये इकोनॉमिकल बाइकें हैं, इसमें एवरेज बहुत अच्छा होता है, गाड़ी की लाइफ बहुत अच्छी होती है। फिर बट अगर मैं बात करूँ लीस्ट की, तो शायद मैं टीवीएस में जाऊँ, क्योंकि ये हमारी पसंद है। तो हम किस तरह की कंपनी को यूज करते हैं, ऐसा नहीं कि कंपनी चल नहीं रही, सारी कंपनी चल रही हैं, सारी चीजें बिक रही हैं, लेकिन हम रीसेल की वैल्यू क्या है, हमें क्या यूज आएगा, क्या नहीं यूज आएगा। तो ये जो इंजन है, ये इंजन GX200 है, इसमें जो गियर बॉक्स है वो काफी हैवी यूज हुआ है। दोनों मशीनें 7 HP की हैं। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो सीसी में, जैसे मैंने पहले भी कवर किया था आपको वीडियो में, ये 212 सीसी है, ये 200 सीसी है, लेकिन इसका ये 200 सीसी, इसके 212 को कहीं ज्यादा फार बेटर है। फिर आपको आपके क्षेत्र पे सब्सिडी मिल पाए, सब्सिडी मिलने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि हम ब्रांडेड मशीन खरीदें जिसमें हमें सब्सिडी मिल पाए। सब्सिडी किसान को अगर मिल रही है तो कहीं फायदेमंद है, लेकिन सब्सिडी का यूज कैसे करें उसके बारे में भी हम अभी आगे जानकारी दे रहे हैं। आप पूरा हमारे साथ इस वीडियो में बने रहें, ताकि सब्सिडी के बारे में भी जानें कि हम सब्सिडी कैसे प्राप्त करें सरकार से, और सब्सिडी के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं। हम फंसे ना कि हमने मशीन तो ले ली, सब्सिडी के लिए चक्कर काट रहे हैं। तो हम ये भी बताएंगे कि आप सब्सिडी लेने के लिए कैसे कैसे आगे बढ़ते हैं। अभी हम बात करें कि अभी हम बात कर रहे थे कि ये दो मशीन है 7 HP में। तो अगर आपका बजट ठीक है, अगर आपका बजट सही है, तो आप हमेशा ब्रांडेड पे जाइए, जिससे आपको बार बार रोना नहीं पड़ेगा। ये मशीन हम आपको दे रहे हैं 50,000 रुपए की, जिसमें होंडा का इंजन है, 2 साल की वारंटी है होंडा की तरफ से। 2 साल की वारंटी में मशीन मिल रही है 50,000 रुपए की। यही ये मशीन हम आपको दे रहे हैं 30,000 रुपए की। तो 30,000 और 50,000, 20,000 रुपए का अंतर हुआ, लेकिन वो जो 20,000 रुपए का अंतर हुआ वो इस इंजन की क्वालिटी की वजह से अंतर हुआ, इस इंजन की क्वालिटी की वजह से अंतर हुआ 20,000 रुपए का। तो आप, अगर ये 20,000 रुपए का अंतर मेंटेन हो रहा है तो हम इसी पे जाए ना, क्योंकि 20,000 रुपए आज एक बार ही तो लगेगा, बार बार नहीं लगेगा। ये इंजन बार बार खराबी मांगेगा, ये इंजन खराबी नहीं मांगेगा, ये लाइफ टाइम चलेगा। फिर हम इंजन को लंबा कैसे करें? जैसे अगर मैं बात करूँ, ये है एयर फिल्टर। इंजन खराब होता है हमारे किसान भाइयों का मेजर डस्ट जाने से। हम एयर फिल्टर को टाइम टू टाइम साफ नहीं करते हैं। जैसे हमारा एयर फिल्टर है, इन एयर फिल्टर को आप ओपन करिए इस तरह से,
आपको दिखाता हूँ। ये सब एयर फिल्टर अलग हो गया। इस एयर फिल्टर को बोलते हैं ऑयल बाथ। यहाँ पे आप देखिए नीचे एक ये खांचा बना हुआ है, ये जो साइज है, तो ये यहाँ तक, ये जो है यहाँ तक होना चाहिए ऑयल। तो इस पे थोड़ा सा इंजन ऑयल डालना चाहिए, फिर इस कैप को लगा देना चाहिए, फिर ये फिल्टर है, फिर हमें ये जो फोम है इसको भी निकाल कर पेट्रोल से साफ करके तब लगाना चाहिए, क्योंकि ये फोम भी डस्ट रोकती है। तो ये फोम हमारी पेट्रोल से साफ करिए, इसको ऐसे फिट करिए, फिर दोबारा इसको ऐसे फिट कर दीजिए, और ये आप यहाँ पे ऐसे अगेन फिट कर दीजिए। अगर हम इस मशीन को फिल्टर में, मतलब ये सांस लेने की जगह है मशीन की, अगर साफ सुथरी सांस जाएगी तो मशीन में डस्ट नहीं जाएगी, टाइम टू टाइम साफ होता रहेगा। फिर हम बात करें इंजन ऑयल डालने की, तो इंजन ऑयल के लिए आप इसका इंजन ऑयल पहले जब मशीन खरीदें तो 10 घंटे में चेंज करें, फिर 50-50 घंटे में इंजन ऑयल चेंज कर दें, तो आपकी लाइफ, मशीन की लाइफ ज़्यादा बेहतर बनी रहेगी। फिर हम बात करें, लेट्स सपोज कभी आपको परेशानी आती है कि क्लच नहीं लग रहा है या कुछ और परेशानी है, तो ये वायर क्लच के होते हैं, यहाँ से आप एडजस्ट वगैरह कर सकते हो, चीज़ें कर सकते हो। फिर लोग कहते हैं कि गियर ऑयल कब चेंज करें। गियर ऑयल मशीन का एक सीजन के बाद चेंज कर देना चाहिए। एक सीजन के बाद गियर ऑयल चेंज करने से, क्योंकि जो गियर ऑयल की थिकनेस होती है तो आपके गियर की लाइफ बढ़ाती है, तो वो खराबी नहीं आएगी जल्दी, तो वो थिकनेस उसकी मेंटेन रहेगी, उसकी जो चिकनाहट है वो मेंटेन रहेगी, राइट। अब हम बात करते हैं आगे कि कितने एचपी की मशीन खरीदें। अब जैसे अगर हम बात करें 7 एचपी और 9 एचपी, मेरे किसान भाई आज मैक्सिमम जो खरीद रहे हैं 7 एचपी की खरीद रहे हैं। अब 7 एचपी और 9 एचपी में मेरा ऐसा मानना है कि किसान भाई को 9 एचपी की मशीन खरीदनी चाहिए। 9 एचपी की क्यों? 9 एचपी की मशीन इस वजह से खरीदनी चाहिए कि पेट्रोल में अगर आप जा रहे हैं, पेट्रोल में पसंद कर रहे हैं, तो 9 एचपी की होनी चाहिए, क्योंकि लेट सपोज अगर मेरी कोई वजन उठाने की कैपेसिटी 100 केजी है, मेरी क्षमता कि मैं 100 किलो वजन आराम से आसानी से उठा सकता हूँ, तो मैं अगर 100 किलो वजन उठा के कहीं लोड करूंगा गाड़ी में तो थक जाऊंगा। हो सकता है 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटे में थक जाऊं, लेकिन यहीं पे मैं अगर 25-25 किलो का वजन उठाऊं तो मैं सारा दिन काम कर सकता हूँ। तो इसी तरह से जो मशीनें चल रही हैं, ये अगर फुल लोड में चल रही है तो फुल लोड में चलने के लिए ये थकेंगी, इंजन गर्म होगा, हीट होगा, पेट्रोल कंजप्शन ज़्यादा होगा। यहीं पे अगर इनको लोड कम पड़ रहा है तो माइलेज बहुत अच्छा निकलेगा, माइलेज अच्छा निकलेगा, मशीन गर्म कम होगी, तो मशीन की लाइफ मेंटेन होगी, अंडर लोड चलेगी, तो आपकी मशीन जो ये मशीन फुल लोड पे चल के 5 साल चल रही है, तो उस मशीन की लाइफ 8 साल हो जाएगी, प्लस पावर की, आपको टाइम की। तो ये मशीन जो लेट सपोज 1 घंटे में काम करेगी, तो वो मशीन हो सकता है आपका आधे घंटे से ज़्यादा, मतलब 1 घंटे से कम, ऐसा। तो जैसे इसको हमारे भाषा में बोलते हैं पौन घंटा, मतलब कि 45 मिनट में, जैसे 60 मिनट में घंटा होता है तो 45 मिनट में वो काम कर देगी, क्योंकि पावर है उसमें। जिसके पास पावर होगी वही तो दौड़ के ज़्यादा काम कर पाएगी। फिर उसमें ब्लेड भी हैवी होता है, उसकी शाफ्ट भी हैवी होती है, जिससे वो टूटेगी नहीं। जैसे अगर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 9 एचपी की मशीन रखी हुई है, ये 9 एचपी है, इसकी जो शाफ्ट देखिए, शाफ्ट कितनी मोटी होती है, इसका गियर बॉक्स देखिए कितना हैवी होता है। अगर शाफ्ट मोटी है इसकी, गियर बॉक्स हैवी है, तो आपको ये खेत में पता चलेगा, ये डीप तक जुताई करेंगे। यहीं पे इसकी शाफ्ट देखिए पतली है, यहीं पे इसकी ये शाफ्ट पतली है, ये 7 एचपी की है, इसका ये हांडी जो है ये हल्की है, तो ये हमारे लिए उतनी अच्छी उपयोगी नहीं होती है, क्योंकि अगर जो हल्का होगा, हल्का ब्लेड होगा, डीप में कम जाएगा, कम काम करेगा। जिसकी शाफ्ट मोटी होगी, जिसका ब्लेड हैवी होगा, वो ज़्यादा हैवी काम करेगा। तो ये आपके लिए कहीं ज़्यादा बेहतर मशीनें हैं। बात करें दूरी की, हमें कुछ किसान कहते हैं कि हमें 18 इंच में चलाना है, कुछ किसान कहते हैं हमें 16 इंच में चलाना है, कोई कहता है हमें 24 इंच में चलाना है। तो जो इसके ब्लेड की एडजस्टमेंट है वो इसमें भी सेम एडजस्टमेंट होती है, एडजस्टमेंट सेम है, लेकिन गियर बॉक्स बड़ा होने की वजह से, हैंडल लंबा होने की वजह से, इसका देखिए आप हैंडल भी लंबा होता है,
हैंडल लंबा होने की वजह से वाइब्रेशन नहीं आता है, वाइब्रेशन नहीं आता है, तो मशीन में हम जो चला रहे हैं तो हम भी कम थकते हैं, क्योंकि कोई चीज़ अगर स्मूथ चल रही है तो हमारी जाहिर सी बात है कि हमें कम ताकत लगेगी। अगर कोई मशीन स्मूथ नहीं चल रही है, हमें ज़्यादा पकड़ के रखना पड़ रहा है, तो उसमें हम भी थकेंगे। तो कहीं ना कहीं ये हमारी लाइफ में भी बैलेंस आउट करता है कि कहाँ पे क्या परेशानियां हैं। फिर अब हम बात करते हैं इनके रख रखाव की। तो रख रखाव में जैसे मैंने आपको बताया कि फिल्टर सबसे ज़्यादा इसका जरूरी पार्ट है, ये साफ करिए। इंजन ऑयल साफ करिए। यहाँ पे आपको स्टार्ट करने में परेशानी आ रही है तो हमेशा चोक में मशीन स्टार्ट करिए। ये चोक इसी वजह से दिया होता है कि चोक लगाया, मशीन स्टार्ट हुई, तो चोक से हटा लिया। ऐसा नहीं कि आप चोक में ही चलाइए मशीन, तो चोक जरूर हटा लीजिए मशीन को। इंजन, अगर आपकी मशीन का कार्य खत्म हो गया है, आपकी मशीन 2-3 महीने के लिए खड़ी है, तब भी इंजन ऑयल जब दोबारा स्टार्ट करें तो इंजन ऑयल चेंज करके ही स्टार्ट करें, क्योंकि इंजन ऑयल मशीन की जान है। तो इंजन ऑयल चेंज करके स्टार्ट करेंगे जिससे कि आपकी मशीन की लाइफ परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर बनी रहेगी। इसके अलावा हम दोबारा फिर मिलते हैं आपको, फिर एक नई वीडियो के साथ, फिर एक नई जानकारी के साथ साझा करते हैं। धन्यवाद। अभी हम बात कर रहे थे कि किसानों को सब्सिडी कैसे मिले। हम नेक्स्ट बात करेंगे कि सब्सिडी लेने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, किस तरह के डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या मशीन की टेस्टिंग रिपोर्ट चाहिए, उस पर बात करते हैं। धन्यवाद। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, हमें भेजिए। अब हम बात करेंगे कि सब्सिडी हम आपको कैसे दिलाएं। हर किसान का हक है सब्सिडी लेना। धन्यवाद।